केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक जबलपुर के ग्वारी घाट में नर्मदा की महाआरती में शामिल हुए। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर खटीक जबलपुर पहुंचे थे। आशीर्वाद यात्रा का समापन ग्वारी घाट में किया गया, जहां पर जीवनदायिनी नर्मदा के दर्शन करने के बाद महाआरती में शामिल हुए और नर्मदा की स्तुति की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर खटीक ने कहा कि वो पहली बार ग्वारी घाट आए हैं और नर्मदा की आरती में शामिल हुए हैं। यहाँ आकर बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। जो आशीर्वाद यात्रा का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ, आज प्रातःकाल से ही पूरे जबलपुर के अंदर माननीय मंत्री जी की सरलता, उनकी वक्त की पाबंदी, उनकी मिलनसारिता और मृदुभाषी स्वभाव, इसने जबलपुर वासियों का दिल जीत लिया। अनेक कार्यक्रम आज संपन्न हुए। प्रातःकाल से लेकर के शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र से लेकर शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, उसके बाद दिव्यांग बालकों का सम्मान और उसके बाद फिर कार्यकर्ताओं के द्वारा आपका स्वागत और सम्मान, और फिर उसके बाद एक भव्य शोभा यात्रा के स्वरूप में रानीताल से लेकर और अपनी जो हमारी जबलपुर की देवी है, कुल देवी है खेरमाई, उनके मंदिर तक की यात्रा, वहाँ से फिर खटीक समाज के द्वारा उनका सम्मान और फिर दयोदय में परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज का दर्शन और फिर अंत में हम सब की आराध्य, हम सब की माँ नर्मदा जी की आरती और फिर पूज्य संतों का सम्मान, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम अत्यंत समयबद्ध तरीके से चला और उसके साथ ही साथ उसका पूरा आनंद, जितने लोग उस पूरे यात्रा में सम्मिलित हुए, उन्होंने सुबह 9 बजे से लेकर अभी रात को 8 बजे बज रहे हैं, 11 घंटे की लगातार कसरत के बाद भी कहीं थकावट नहीं महसूस हो रही है, आनंद ही आनंद महसूस हो रहा है। सभी लोग मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि उनके इस एक संदेश से पूरे भारत के अंदर एक बहुत सुंदर संदेश जा रहा है कि जो नया मंत्रिमंडल बना है वो आपका है, वो आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आ रहा है और पुरानी परंपराओं को अलग करते हुए और समाज के अंदर जा कर के काम करने की प्रतिबद्धता रख रहा है। माइक से बोल चाचा, सर बंद हो गया, आ जाइए, आवाज आ रही है। हेलो हेलो जी, तेजस्विनी सब लोग किनारे हो जाए, सब लोग किनारे हो जाए। 25 लाख लोगों को दिला चुके जी। ग्वारी घाट के पवित्र प्रांगण स्थल पर मां नर्मदा जी की आरती में शामिल होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मन बड़ा ही रोमांचित हो रहा था। मां नर्मदा जी की जब आरती हमारे पंडितों के द्वारा जिस भक्ति भाव के साथ में मां की आराधना की जा रही थी, उस पूरे समय में मां नर्मदा जी के दर्शन के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। मोक्षदायिनी मां नर्मदा मैया के पवित्र तट पर तेजस्विनी नाम की इस बिटिया ने मां नर्मदा के तट को स्वच्छ रखने का जो सुवाच्य सरल शब्दों में यहाँ पर किया, सभी को शपथ दिलाई, समाज से आह्वान भी किया। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। हम सभी यहाँ मां नर्मदा की आराधना करने के लिए यहाँ पर आते हैं। इन घाटों को स्वच्छ रखना हम सब की भी जिम्मेवारी है। हमसे पहले जो लोग आते हैं, अगर वो यहाँ पर कूड़ा कचकट छोड़कर जाएंगे, हमको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे हमारे बाद जो दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालु हैं, उन श्रद्धालुओं के लिए भी ये ग्वारी घाट का पवित्र स्थल स्वाप स्वच्छ मिले, इसके लिए शासकीय प्रयासों के इतर हटके पूरे समाज को, पूरे श्रद्धालुओं को ये जो बिटिया ने शपथ दिलाई है, उस शपथ का अनुसरण करने की आवश्यकता है। और मां नर्मदा जी के ग्वारी घाट के इस पवित्र स्थल पर मैं पहली बार यहाँ पर आया, लेकिन मन इतना आनंदित हुआ मां नर्मदा की आराधना करते समय और मां नर्मदा की आराधना को सुनते समय। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, मैंने देखा ये बिटिया स्वस्ति वाचन कर रही, जो स्वस्ति वाचन कर रही थी,
वास्तव में इसके उस पर माँ नर्मदा मैया की ईश्वर की कृपा है कि पूरा स्वस्ति वाचन संस्कृत के शब्दों में और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर किया। मैं इस अवसर पर इस नर्मदा आरती में मैया जी की आराधना करने वाले सभी श्रद्धालुओं को उनके उज्जवल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं देता हुआ कि हम सब यहाँ पर जब आएँ, जबलपुर जो भी लोग आएँ, माँ नर्मदा मैया की इस आरती के कार्यक्रम में अवश्य शामिल हों। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सवाल भाई साहब, जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर जिसने अभी यहाँ जन आशीर्वाद यात्रा नहीं हुई, यहाँ नहीं, यहाँ राजनीति नहीं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।